नमस्कार दोस्तों, मैं शकील अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अंजुम खान पर। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पटवार में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी जो पटवार की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। जिसमें से पहला प्रश्न, शेखावटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। जो शेखावटी प्रदेश है दोस्तों, कौन सा प्रदेश? शेखावटी प्रदेश, जहाँ कुएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जोहड़ के नाम से जाना जाता है। जोहड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीले हैं उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उनको दोस्तों बरखान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? बरखान के नाम से। नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने उपभौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, जो आप इसको याद करने वाला प्रश्न है, जो आप याद कर लीजिए। 4 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान के किस प्रदेश को भागड़ के नाम से जाना जाता है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के राजस्थान के किस प्रदेश को भागड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप देखो, उत्तर ऑप्शन दे रखा है जयपुर दोसा, अजमेर टोंक, भीलवाड़ा बूंदी और डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये याद करने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई पूछे, अगर ये लंबाई पूछ रहा है तो दोस्तों इसका उत्तर जो है 692 होगा। अगर ये पूछ लेता है कि राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है दोस्तों, तो उसका उत्तर जो है 550 मीटर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे होगी आपको बात समझ में। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों। देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला की घटती हुई ऊंचाई अनुसार क्रम है। देखो, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे, और ये पूछा भी गया है पिछली निम्न परीक्षाओं में। ठीक है। पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दोस्तों। तो इसका उत्तर जो है बा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो है दोस्तों, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और दोस्तों वेस्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब देखो, उत्तर पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण कहाँ है? ये पश्चिम दक्षिण है दोस्तों। और क्या बोला है? और ये उत्तर दक्षिण। ठीक है दोस्त, उत्तर पूर्व। अब देखो, क्वेश्चन था दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला करती हुई ऊंचाई अनुसार क्रम में, तो कहाँ है दोस्तों? यहाँ दक्षिण पश्चिम में ज्यादा मोटी है और यहाँ थोड़ी कम है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये निम्न परीक्षाओं में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अब देखो, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? हर परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे ऊंची चोटी जो है, देखो तारागढ़ तो होगी नहीं, अरावली में जो तारागढ़ है एक गढ़ है, तो ये चोटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, शेर 2 नंबर की दोस्तों। और जो सबसे ऊंची है दोस्तों है गुरु शिखर। क्या है दोस्तों? याद रख लीजिए, गुरु शिखर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे आपको बात समझ में कितनी है? वाह यार, कुछ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बना लिया दोस्तों कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो कितनी है दोस्तों? 17-22 मीटर। याद रखने वाली बात है, 17-22 मीटर। मैं कोई गोल के नहीं पिलाऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? 17-22 मीटर है। ठीक है। अब आगे आपको बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, अरावली वाला हो गया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा अपने पास में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए आप। इस क्वेश्चन जो देखिए, अपती की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो खंडित है कि अवशिष्ट है दोस्तों, कि वलित है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो है वलित। क्या है दोस्तों? वलित है दोस्तों। क्या है दोस्तों? इसका उत्तर वलित है। याद रखने वाली बात है, इसका उत्तर वलित है। ठीक है।
अब ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। ये भी सवाल तो थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों, लेकिन टेढ़े को भी अपन सीधा कर देंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है दोस्तों गुरु शिखर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बात समझ में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो वो है टोडगढ़। टोडगढ़ याद रखने की बात है, टोडगढ़ टोंक में है दोस्तों। और ये सबसे नहीं दोस्तों सॉरी, टोडगढ़ जो अजमेर में है। याद कैसे रखेंगे, टोडगढ़ टो से टोडगढ़, टो से टोकरी। अजमेर जो है दोस्तों अंडों की टोकरी है, इसलिए ये टोडगढ़ जो है अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आगे बात समझ में। ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में बनास की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है राजस्थान में पूछिए। देख लो, ये इंडिया में भी पूछ सकता है और राजस्थान में भी पूछ सकता है। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वो है 480 किलोमीटर। कितनी है, 480 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान की अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। अब कौन से ले जाती है, तो लूनी तो ले जाती है। तो देखो, किसी में लूनी है क्या, किसी में नहीं है। देखो तो ये सारे कट जाएंगे दोस्तों, और 2 नंबर उत्तर अपना सही हो जाएगा, क्योंकि लूनी नदी भी अरब सागर में गिरती है, जो नागपाड़ से निकलती है। नागपाड़ कहाँ है दोस्तों, अजमेर में है। कहाँ है दोस्तों, अजमेर में है दोस्तों। नागपाड़ कहाँ है दोस्तों, अजमेर में है। तो याद रखने वाली ये बात है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास नदी पर बिशलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित है। तो बिशलपुर तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पानी आप पीते होंगे बिशलपुर का। तो बिशलपुर दोस्तों टोंक में है। कहाँ है दोस्तों, टोंक में है। तो बिशलपुर टोंक में है, तो बिशलपुर बांध परियोजना जो बनास नदी पर बनी हुई है, वो भी टोंक में ही होगी दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कौन से कस्बे, देखो राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, हनुमान जंक्शन दे रखा है, पाली है, टोंक है, बालोतरा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अपना बालोतरा। लिख लीजिए, बालोतरा इसका सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अब ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही पेपरों में ये दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा। अब देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ है दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अपने पास अब सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, जो अपन अभी कर लेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देख लो, इसका उत्तर पहले जो पूछा दोस्तों अरब सागर में पूछा, इसलिए लूणी मत कर देना दोस्तों। क्या कर मत कर देना, लूणी मत कर देना। ये बंगाल की खाड़ी में जाना है इनको। ठीक है, अब देखो, से उत्तर जो है बनास, चंबल, बाणगंगा, काली सिंधी जो है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर अरब सागर पूछा जाता है तो सही सही ब वाला उत्तर पकड़ में आ जाता, क्योंकि लूणी नदी जो है वहीं गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो टीचर अध्यापक वैकेंसी होती है दोस्तों, उसमें पूछा गया है। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक है। ठीक है, नदी बनास की सहायक नहीं है दोस्तों। अब देखो, कोई कोई क्या करते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते, जैसे मेरे जैसे भी जब भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, और नहीं नहीं देखकर और आंसर गलत कर आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, बाण गंगा नहीं है, मोरेल है, कोठारी है, बेड़च है, लेकिन दोस्तों कौन नहीं है, बाण गंगा नहीं है। ये बात आपको याद रखने वाली है। अब देखो, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती है। अब देखो, अरब सागर आ गया। इसमें से जो क्वेश्चन है दोस्तों,
अरब सागर देखो, अब मैंने कहा था लूनी से पकड़ना है, लूनी दा वाले में भी नहीं है दोस्तों, साबी में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये रहा पहला नंबर आ गया पकड़ में दोस्तों। आ गया ना पकड़ में, तो पकड़ में आ जाएंगे, अच्छे अच्छे आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आरपीएससी सेकंड में पूछा हुआ है, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 996 किलोमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी का अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए मैंने सभी को नोट कर लीजिएगा, पेपर में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, देख लेना। राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है दोस्तों, चंबल का सबसे बड़ा है दोस्तों। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक अपना योगदान पहुंच सके, जो अपन सेवा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में दोस्तों। मैंने आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं पटवारी के, लेकिन जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, टॉपिक वाइज लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी सब आपकी पक्की करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने।